जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। हम में से कोई किस भी क्षेत्र फील्ड से हो, किसी भी वर्ण आश्रम से हो, कितना भी पढ़ा लिखा भले क्यों न हो या भले अनपढ़ हो, पुरुष हो या नारी हो, वृद्ध हो या बूढ़ा हो, संसारी हो या साधु हो, सबके जीवन में जैसे बहुत सी बातें देखी जाती हैं, ये कितना पढ़ा लिखा है, ये सुंदर है या कुरूप है, किस परिवार से है, समझदार कितना है, इन सब बातों का जितना वैल्यू है, जितना मूल्य है, उतना ही उनके बेसिक इथिक्स को, मूल संस्कारों को, सभ्यता को, मर्यादाओं को भी देखा जाता है। जैसे हम किसी भी डॉक्टर के साथ मिलके आए, डॉक्टर की दवाई फायदा करती है या नहीं, ये एक विषय है। कहीं कहीं अटके हुए हैं, हार्ट का डॉक्टर है, किडनी का डॉक्टर है, दिमाग का डॉक्टर है, चमड़ी का डॉक्टर है, उससे दवाई करानी है, फायदा हो रहा है, ये हम लोग एक जगह पर माइंड के सोच में याद रखते हैं। लेकिन इतना ही हम ये भी याद रखते हैं कि उनकी डीलिंग कैसी है, बोलचाल में वो शब्द क्या बोल रहे थे, उसमें अपनापन, उसमें प्यार, उसमें तसल्ली कितनी थी। ऐसे ही भले कोई वकील हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई सीए हो, कोई दुकानदार हो, तो हम लोग 50% से ज्यादा अगर दूसरा विकल्प होगा, ऑप्शन होगा, तो उसको छोड़ के जाएंगे। इसका बोलना अच्छा नहीं, दुकान अच्छा है, चीजें अच्छी पड़ी, लेकिन इसकी डीलिंग अच्छी नहीं है, इसकी नजर अच्छी नहीं है, तो उसके पास नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन कहीं अटक गए, भले उनके साथ जो व्यवहार करना है, उनसे काम लेना है, वो काम करके उसको भुला देंगे। जितना ये याद रखेंगे, हम लोग फ्रिज, हम लोग कार, हम लोग मोबाइल इसके दुकान से लेके आए थे, जितना वो याद है, भले वो चीज अच्छी भी होगी, लेकिन पैरेलली वो भी याद रहेगा वो व्यक्ति अच्छा नहीं था। तो हम लोग बाल्यकाल से देखते हैं, बेसिक इथिक्स को बहुत देखा जाता है। घर परिवार में जैसे 2-4 बच्चे हैं, उनमें से नम्रता वाला, हाँ में हाँ कहने वाला, कहना मानने वाला, फिर थोड़े छोटे छोटे काम, पानी भर के आया, रोटी की थाली लेके आया, मेहमान आया, कोई ड्राई फ्रूट की डिश आदि लाया, चाय लाई, फिर कैसे चाय रखी, पानी का गिलास कैसे दिया, फिर कैसे लेके गया, उस समय फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके चेहरे के हाव भाव क्या थे, कोई मजबूरी तो नहीं जता रहा था, माँ बाप को आंखें तो नहीं दिखा रहा था, गुस्सा तो नहीं कर रहा था। ऐसे ही बच्चियां भी, लड़कियां भी ये देखी जाती हैं। पढ़ा लिखा है, ठीक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसी की जॉब है पूना में, मुंबई में, बेंगलोर में, ये ठीक है, दिल्ली में जॉब है बड़ी, ये ठीक है, विदेश में इसकी नौकरी है, ये ठीक है, लेकिन बेसिक इथिक्स उसके क्या है, मूल संस्कार क्या है। फिर पहनावे में भी हम लोग देखते हैं, वल्गर कपड़े पहनता है तो वल्गर लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन 90% सभ्य लोगों को, अच्छे लोगों को, बड़े लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे हर क्षेत्र में कोई किसी भी कंपनी हो, दुकान हो, मॉल हो, कहीं भी नौकरी करता है, तो वहां उसकी डिग्री का वैल्यू है, फिर उसके काम करने की ढंग का भी तरीका देखा जा रहा है। बहुत लोग कहीं भी फाइल ऐसे फेंक देते हैं, घर में चीजें ऐसे फेंक देते हैं, तो सामने वाला समझ जाता है, भले इसके पास डिग्रियां हैं लेकिन सभ्य नहीं है, बेसिक एथिक्स नहीं है।
फिर बात करते करते इसकी सोच कैसी है, सामने वाले का नुकसान करें या केवल हमारा फायदा हो, या विन विन वाली है, हम भी बढ़ें सामने वाले भी बढ़ें, या फिर सामने वाले के लिए एहसास है। तो ये देखा जा रहा है। और जितना फिर से मैं कह रहा हूं जरूरी है डिग्री का होना, उतना ही जरूरी है बेसिक एथिक्स, मूल संस्कारों का होना। जैसे एक डॉक्टर है, मरीज को जितनी दवाई की जरूरत है उतनी तसल्ली और डॉक्टर के 2 शब्द मीठे की भी जरूरत है। ऐसे हर क्षेत्र में है। वैसे तो ब्यूरोक्रेट के पास, कोई बाबू के पास जाता है गवर्नमेंट में किसी भी ऑफिस के पास, आजकल तो सोच बन चुकी है मुझे घूस, मुझे रिश्वत देनी ही है, ये लोग घूस ही लेते हैं। एक आधा कोई निकलता है जो सिद्धांतवादी है, कहता है मैं घूस नहीं लूंगा और उल्टा काम करूंगा, वो लगता है वो भगवान है, डायरेक्ट उसको भगवान की उपाधि दी जाती है, क्योंकि आजकल संभव ही नहीं है। मैं क्षमा चाहूंगा, पुलिस डिपार्टमेंट हो, फिर ट्रैफिक पुलिस हो, आदि आदि आदि, किस किस क्षेत्र का नाम ले, मंत्रालय में जाओ तो जहां से चौकीदार पियान से लेके पता नहीं कितने स्टेप्स ऊपर जाओ, तो जिनको लेन देन नहीं आती वो बेचारा तो घूमता रहता, उसको पता तक नहीं चलता कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है। ऐसी थोड़ी आध्यात्मिक जगत की भी चर्चा कर लेते हैं। पहले तो 50% लोग आध्यात्मिकता से दूर ही रहते हैं, फिर कुछ लोगों को भ्रांति है, सत्संग कथा में जाएंगे, संत शरण में जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, हम साधु संत तो नहीं बन जाएंगे। अरे भैया, जन्मों जन्मों की कमाई के बाद, पुण्य कर्म के बाद ही कोई साधु संत बन सकता है, ऐसे जाने से होता है क्या? पहली बात तो ये। दूसरी बात, अभी आपकी एंट्री नहीं हुई, एडमिशन नहीं हुई, पहले तो एडमिशन आपकी हो, उतना योग्य तो बनो, आपके उतने मार्क्स तो हो, मतलब उतने पुण्य की लेवल तो आपकी हो, फिर तो एंट्री मिलेगी। फिर सेवा करोगे, सत्संग करोगे, थोड़ी सिमरन करोगे, फिर गुरु की कृपा हुई, दीक्षा मंत्र मिला, तब तो तुम्हारी एंट्री हुई, रजिस्टर्ड हुए तुम। अभी काम शुरू हुआ है, पूरा नहीं हुआ, वो पता नहीं कितने जन्मों के बाद पूरा होगा। पहले तो ये भ्रांति निकाल लो कि हम फिर संसारी काम नहीं कर पाएंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे, लोग बुरे तरफ जाते हैं, उनको लोग नहीं कहेंगे। आप अच्छे स्थान पर जाओगे, धर्म स्थल पर जाओगे, अच्छे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, लोग आपको बुरा कहेंगे। लेकिन याद रखना, जैसे दुकानदार खुद बेईमानी करता है, लेकिन नौकर ईमानदार चाहता है। भले अपने धंधे पर, जिसका जो भी धंधा है, ग्राहक को ठगता है, लेकिन उसकी ऐसी इच्छा रहती मैं कहीं भी जाऊं मैं ठगा न जाऊं। मैं बच्चों के साथ छुट्टियों में कहीं गया या बाजार से कोई चीज लेने गया, मैं या मेरा परिवार ठग के ना आए। मतलब आपको ठगी अच्छी नहीं लगती ना, आप स्वीकारते तो हो ना। ये तो एक परंपरा सी बन गई है, धंधा मतलब ठगी, कहीं झूठ, कहीं नकली, कहीं मिलावट करके देते हैं। अभी तो ऐसी मानसिकता जैसे बन चुकी है। और मल्टीनेशनल कंपनियां जो जिसका नाम ग्राफ बढ़ रहा है, नाम बढ़ रहा है, वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, तभी उनका नाम है। और ट्रस्ट जीत रहे हैं, अपने विश्वास पर आंच नहीं आने दे रहे, तभी उनका नाम है। अच्छा होता है कभी कभी ओला कंपनी के किसी कार वाले ने किसी के साथ धोखा करा तो एकदम निकाल देते हैं। या किसी भी बड़े नगर में, महानगर में जाते हैं तो स्टेशन के बाद प्रीपेड जो ऑटो रहता है, ये अच्छा है, ये सिस्टम एस्टेब्लिश है, तभी तो थोड़ा बहुत विश्वास है और संसार चल रहा है। और संसार का पूरा व्यवहार भी विश्वास पर टिका हुआ है, और आध्यात्मिकता भी टिकी हुई है विश्वास पर। आपका विश्वास है ना, भगवान बैठे हैं, मेरे गुरुदेव की मुझ पर कृपा है, मेरा बाल बांका नहीं होगा, तभी आप आध्यात्मिकता में आगे बढ़ सकते हो। विश्वास है ना, मैं भजन करूंगा, मेरी शांति बढ़ेगी, अंदर से ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति मिलेगी। जहां भी मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, वो शक्ति मुझे मोटिवेटेड रखेगी, उत्साहित रखेगी, मेरा जज्बा काम करने का वही बना रहेगा।
विश्वास है मेरे परिवार वाले मुझे धोखा नहीं देंगे, विश्वास है मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, विश्वास है मेरे साथ में काम करने वाले मेरे संग हैं, विश्वास है खुद पर उतार चढ़ाव कितने आए, गुरु का ज्ञान गुरु का आशीर्वाद मेरे साथ में उतार चढ़ाव को पार कर लूँगा। ये विश्वास ही है। तो विश्वास अपने आप में बड़ी शक्ति है, लेकिन विश्वास एक तो जगाना पड़ता है दूसरों के दिलों में, गुरुवर के दिल में है, परमात्मा के दिल में, कि मैं आपका पात्र, आपका योग्य, आपका लायक बच्चा हूँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा कि आप मुझसे कहीं रुष्ट हो जाओ। ये विश्वास जगाना पड़ता है परिवार वालों के मन में। ऐसा कर्म करें, हर काम अच्छाई से सच्चाई से पूरा पूरा करें कि उनको विश्वास हो ये काम पूरा करेगा ही। तो ये विश्वास मजबूती देता है अंदर से। तो विश्वास लेकिन काम को बेसिक एथिक्स से करने से जगाया जा सकता है। क्यों भगवान कहते हैं प्रभु जी बसे साधक की रसना, संत जो कहेंगे वो होता है। भगवान कहाँ रहते हैं? संतों की जीभ पर, आंखों में, इसलिए कहते हैं दया दृष्टि आप धरो। संतों के चरणों में भगवान का वास है। आप चरण घुमाओ हमारे घर में तो कुमति नाश हो जाएगी, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, बरकत लगेगी, भाग्य खुलेगा। इसलिए संतों को कहा जाता है, आशीर्वाद रहता है संतों के हाथों में। इसलिए कहा जाता है कि जल के छींटे आप लगाओ, संतों को कहा जाता है और कहना चाहिए। और ऐसी भी वैसे तो मान्यता है कि संत मन से सोचे सामने वाले का भला हो जाएगा। तो ये कहां से कृपाएं हो रही हैं? भगवान की ओर से। भगवान ने उन पर ही विशेष क्यों ऐसा उनको अधिकार दिया है? क्योंकि उन्होंने भगवान का दिल जीता है, इतना भजन करा है, ऐसे कर्म करे हैं कि भगवान ने अपने पूरे खजानों की चाबी संतों के हाथ में दे दी है। आप केवल प्रणाम करो, केवल संत को कहीं याद करो, अपने गुरुदेव के दिए हुए दीक्षा मंत्र को जप करो, आप जो चाहोगे होता जाएगा। लेकिन ये तब जब संतों ने अपने प्रभु की, अपने गुरुदेव की आशीर्वाद और विश्वास को जीता है। वैसा काम किया। बेसिक एथिक्स हैं, जो नियम हैं संत मते का, उन्होंने वो निभाए हैं, बनाए हैं, दृढ़ हैं, तोड़ते नहीं, तभी उन पर कृपा है। तो ऐसे हर क्षेत्र में कहते हैं मां शबरी को भगवान श्री राम ने दर्शन दिया। जवानी में गुरु ने कहा था, मतंग ऋषि ने, कि भगवान को ढूंढने तुम नहीं जाओ, भगवान तुम्हें ढूंढने के लिए ढूंढते ढूंढते आएंगे। 10,000 सालों तक उसने इंतजार करा था, निराश नहीं हुई थी, गुरु के वचनों पर विश्वास था। रोज झाड़ू लगाती थी रास्तों को, साथ में ऋषि मुनि रहने वालों को अच्छा नहीं लगता था तो रात को 1-1:30 बजे झाड़ू लगा लेते थे कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, उनसे पहले रास्ते साफ कर लो। फिर पता नहीं इधर से आएगा भगवान, इधर से इधर से इधर से, सभी रास्ते साफ करती थी। रोज बैर तोड़ के रखती थी, क्योंकि मैं गरीब हूँ, प्रभु आएंगे, मैं क्या खिला पाऊंगी, मेरे पास तो कोई व्यवस्था नहीं है। और रोज ही चख के रखती थी, ऐसा ना हो कि बैर कोई कड़वा मेरे प्रभु के मुख में पड़ जाए। तो चख के मतलब झूठा करके रखती थी कि कड़वा ना हो। और प्रभु ने पाए थे, दर्शन दिया था, और यहाँ तक कि नवधा भक्ति का ज्ञान भी दिया। और फिर शरीर त्यागा मां शबरी ने, भगवान श्री राम ने अपने हाथों से अग्नि संस्कार भी किया था उसका। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विश्वास जीता जाता है। ये बेसिक एथिक्स की बातें चल रही हैं, मूल संस्कार, अच्छी सोच का विषय चल रहा है। किस भी फील्ड में, अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत से बच्चे हॉस्टल में साथ में रहते हैं, या कोई नौकरी धंधे वाले साथ में रहते हैं, कहीं भी आप काम करते हैं, आपस में लेन देन थोड़ा पैसों का करते, उधारी देना, मुझे घर में काम है। यहाँ मूल संस्कार देखे जा रहे हैं, इसकी सोच कैसी, पैसे वापस देगा या नहीं देगा, मैंने इसका काम किया, ये मेरे काम कभी आएगा या नहीं आएगा। अभी इसमें कोई विषय नहीं, कोई पुरुष है, नारी है, बड़ा है, छोटा है, साधु है, संसारी है,
राजा है, रंक है। क्यों हमारे प्रधानमंत्री जी का भारत में स्तर, विश्व में स्तर भारत का और हमारे प्रधानमंत्री का बढ़ता जा रहा है? उन्होंने विश्वास जीता है, बेसिक एथिक्स है। हम हिंसा की ओर नहीं हैं, अहिंसावादी हैं। फिर कुछ कुछ ऐसे देश भी भारत के मित्र होते जा रहे हैं जिसके लिए कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। ये मूल एथिक्स हैं, बेसिक एथिक्स हैं। तो कहीं भी हम कुछ भी काम करें, हम कुछ भी हों, पढ़े लिखे कितने भी हों, विवाहित हों, अविवाहित हों, घर में हों, बाहर हों, देश में हों, परदेश में हों, स्टूडेंट हों या मैरिड हों, अनमैरिड हों, जिस भी आयु के पड़ाव में हों, जिस भी स्थिति में, जिस भी परिवार से, वर्ण से हों, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन उसके मूल संस्कार कैसे हैं, कैसे पता चलता है? जैसे संत नामदेव महाराज का नाम लेते हैं हम लोग। संत नामदेव जी महाराज ने रोटी बनाई, अभी लघु शंका के लिए गए, इधर से कुत्ता आया, रोटी लेके भागा, घी हाथ में लेके नामदेव पीछे भागे, प्रभु मैं तो घी वाली रोटी खाता हूँ, आप ऐसे कैसे बगैर घी की रोटी खा रहे हो? लोगों ने कहा एक रोटी तो कुत्ता लेके भागा है, उसके पीछे भाग रहे। बोले हाँ, मेरा प्रभु ही है, मैं घी लगा के खाता हूँ, मेरा प्रभु बगैर घी की रोटी खाए। दौड़ते दौड़ते वहाँ पहुँचे तो कुत्ते में से भगवान पंडरीनाथ ने, विट्ठल भगवान ने दर्शन दिया था। नामदेव क्यों यहाँ भी नहीं छोड़ोगे? बोले प्रभु आप ही हो, मुझे पता है, विश्वास है। तो ऐसे नामदेव महाराज को 72 बार भगवान ने अलग अलग स्थानों में अलग अलग रूप में से दर्शन दिया था, क्योंकि बेसिक एथिक्स थे। बहुत से लोग तो कुत्ते को, गाय को ऐसे भगा देते हैं दरवाजे से, कोई दरिद्र नारायण भिखारी आए निकाल देते हैं, कोई किसी काम के लिए आता है उनको भार लगने लगता है, कड़वा बोलते हैं, अशब्द बोलते हैं, फिर कहते हैं मेरा काम नहीं हो रहा। कैसे होगा? आप दूसरों का काम नहीं करोगे, भगवान आपके दर पे आया, आपने उनको लौटा दिया और आप चाहते हो फिर मेरा काम हो, ऐसे कैसे होगा? और मूल बेसिक एथिक्स तो बाल्यकाल से सीखे जाते। कहते ना कि महात्मा गांधी जी बैडमिंटन खेलते थे, तो एक पड़ोसन कोई बहन थी, उनके साथ खेल रहे थे, तो जब खेलने के लिए आए तो उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। तो महात्मा गांधी जी ने पूछा क्या हुआ? बोले चोट लगी है। तो वो लेफ्ट हैंड से खेल रही थी, तो महात्मा गांधी ने भी लेफ्ट हैंड से बैडमिंटन की वो बैट ली थी, रैकेट ली थी। तो उसने कहा आप क्यों ले रहे हो? बोले सीधी बात है, आप उल्टे हाथ से खेलोगे, प्रैक्टिस नहीं है, मैं सीधे हाथ से खेलूंगा, मैं जीत जाऊंगा। आप लेफ्ट से खेलना नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, इसलिए एक जैसे हो, मैं आपकी इस तकलीफ का नाजायज फायदा क्यों उठाऊं? ये बेसिक एथिक्स हैं। भगवान बुद्ध को किसी ने मुंह पर थूका था, तो अनुयायियों ने कहा हम इसको नहीं छोड़ेंगे। बोले नहीं, इसने जो गलती करी है ये रुमाल से मैं इसको मिटा सकता हूं, लेकिन तुम जो हिंसा करोगे वो तुम मिटा नहीं पाओगे, उसका भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा। उस बेचारे को इतना ही आता है। तरीका होता है ना, उंगली मार ने कहा कि आदत थी लोगों को मार के उंगलियां काट के अपनी माला में पिरो के गले में पहनता था, यहां तक कि उसकी मां भी डरती थी उनसे। तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि सामने वाले ने कहा उंगली मार मैं नहीं छोड़ूंगा। बोले मैं यही चाहता हूं, मुझे तुम नहीं छोड़ो। तो भगवान बुद्ध ने कहा एक ऐसे करे काम कर। बोले क्या? बोले एक वृक्ष का पत्ता तोड़ के लाओ। तोड़ के लाया। बोले अभी जोड़ के आओ। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? बोले जो जोड़ नहीं सकते उसका तोड़ने का अधिकार भी तुम्हें नहीं है। वो सदा के लिए उनका अनुयायी बन गया था, उंगली मार। ये बेसिक एथिक्स हैं। भगवान महावीर जा रहे हैं, एक किसान खेती में काम कर रहा है, भगवान महावीर को देख के बाहर आया, प्रणाम किया, तो भगवान महावीर ने भी उनको प्रणाम किया। वो किसान कहता है प्रभु आप तो संत हो, भगवान हो, इसलिए तपस्वी हो, मैंने आपको प्रणाम किया। हम तो पापी हैं, दुनिया वाले हैं, आपने मुझे क्यों प्रणाम किया? तो भगवान महावीर कहते हैं
तुम्हारे अंदर में जो संतों महापुरुषों के लिए सद्भावना है ना, कि दौड़ते आए मुझे आके मेरे शरीर को प्रणाम किया, मैंने तेरी उस भावना को प्रणाम किया। ये है बेसिक एथिक्स, ये समझने हैं। हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज एक बार शिकारपुर में जा रहे थे। सामने से बंदूकधारी कुछ डाकू आए, लेकिन आते ही सामने से प्रणाम किया। बाबा जी जंगल में जाते थे, बात नहीं करते थे। जो साथ में सेवाधारी साथ में इशारा किया, पूछा कौन हो, तो उन्होंने कहा कि हम इस समय डाकू हैं। बचपन से आप यहाँ से गुजरते हो, हमें टाफियाँ देते थे, बिस्किट देते थे। अभी कुसंगति के कारण, परिस्थितियों के कारण हम डाकू बने हैं। तो बाबा जी ने सेवादारी को कहा, इशारे से उनको कहो भी ये छोड़ दो। तो उन्होंने कहा हाँ बाबा जी, आप आशीर्वाद करो। इतना बाबा जी के इशारे से उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा आज के बाद हम कभी भी ये काम नहीं करेंगे। तो ये मूल संस्कार, बेसिक एथिक्स का ही प्रभाव है कि सामने वाले डकैती करने के छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए हैं। हमारे शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से जितने भी सेवा कार्य चलते हैं, ये ध्यान रखा जाता है जैसे कोई भी चीज बांटी जाती है जरूरतमंदों में, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप्स होते हैं तो व्यवस्थित काम हो, हर मरीज को डायरेक्शन ठीक मिले। डॉक्टर जो बताए उनको समझ में नहीं आए तो बताया जाता है, सब किसी को नाश्ता चाय पानी मिले। कभी कभी डॉक्टर्स के लिए मरीजों को बैठना पड़ता है। तो ये जो हम लोग सोच बना के चलते हैं ना, या सोशल मीडिया के माध्यम से रोज़ नया वीडियो बनता है, आईडी है जय शिवधारा, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, तो उसके लिए ये प्रयास किया जाता है कि उसमें बेसिक एथिक्स का ध्यान दिया जाए। और आश्रम में भी व्यवस्थित हर काम हो, मर्यादित कपड़े हों, सर ढका हुआ हो, मर्यादित भाषा हो, ये प्रयास किया जाता है। तो हम जिस भी क्षेत्र में हैं, जहाँ भी बढ़ना चाहते हैं, बेसिक एथिक्स और अंत समय तक उनको बनाए रखें, सिद्धांतों को, रूल्स को तोड़ने न दें, भले कुछ भी हो जाए। इसमें ही जीवन की सार्थकता अभी भी है। बाद में भी हमारी जब शरीर के करके नहीं रहेंगी, चर्चाएं चलेंगी। इस समय इसके जीवन ये घटना घटी थी, उन्होंने अपने नियम तोड़े थे या नियम बनाए रखे थे। कितना भी आपातकाल आया था, इतिहास में वो हर चीज लिखती जा रही है, चर्चाएं चलेंगी। फिर बाद में भी जैसे हमने कोई संत कबीर देखा नहीं, संत रविदास देखा नहीं, संत नामदेव जी महाराज देखा नहीं, संत तुकडो जी महाराज, संत तुकाराम महाराज, हमने बहुत से लोगों ने 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज हमारे गुरुदेव का दर्शन नहीं करा हम, लेकिन जब चर्चाएं करते तो पता तो चल जाता है ना कि उनकी सोच क्या थी। इसलिए जितना हो सके बेसिक एथिक्स को बनाए रखें और बच्चों को भी सिखाएं। हम मांग कर नहीं खाते। हमने अगर किसी से कोई काम लिया है तो कोशिश करें बहुतों के हम भी काम आए। संसार को बहुत देके जाएंगे। शिवधारा का संकल्प है 4 धाम मंदिर बनाएंगे। भूमि पूजन हुआ है, अर्चने हैं, लेकिन पूरा करेंगे। मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ज़रूर बनेगी, गौशाला, वृद्धाश्रम, ध्यान केंद्र और मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनेगी, मतलब बनेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे और एक परंपरा से बना के जाएंगे, वो सेवा कार्य चलते रहें। तो ये बेसिक एथिक्स पर आधारित है, लेकिन केवल बोलना नहीं, जो बोला है वो करना है, पूरा पूरा करना है। नहीं तो ऐसा कुछ सिस्टम बना के जाए वो कोई न कोई पूरा उसको ज़रूर करे। जय जय शिवधारा, जय जय